बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप सबको पता है कि रबीउल अव्वल का महीना शुरू हो चुका है। हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस महीने में तशरीफ़ लाए थे। उनकी विलादत बासआदत का ये महीना है और बहुत ही बाबरकत महीना है, बहुत रहमतों वाला महीना है हमारे लिए। और मैं आपसे जैसे पहले मैंने कहा था कि मैं कुछ अपने अ, कुकिंग की वीडियोस भी होंगी और इसमें टीवी के जो शोज़ करती हूँ, जो मैं उसके अलावा जो मतलब एक्टिविटीज़ होती हैं, उस तरह के मैं सब व्लॉग इसमें आपसे शेयर करूँगी और करती भी हूँ। और इसके अलावा ये है कि मैं आज एक ख़ास अमल आपके लिए लेके आई हूँ, जो कि शायद हमारे पाकिस्तान में शायद मेजॉरिटी जो है वो इस चीज़ का शिकार है। यानी कि लोग ये समझते हैं कुछ और कुछ पे वाक़ई में होता भी है, जो कि काला जादू या नज़रे बद या हसद या किसी हवाई असरात से उन पे कोई अमल हो रहे होते हैं, तो उस चीज़ का वो शिकार होते हैं लोग। वैसे तो मेडिकल इस चीज़ को नहीं मानती, हमारे डॉक्टर इस चीज़ को नहीं मानते, लेकिन मैं आपको बता दूँ कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे भी जादू हुआ था और जादू जो है वो बरहक है। ठीक है, काला जादू जो भी आजकल नीले पीले जादू जो भी ज़ालिम लोग करते हैं किसी दूसरे पे रोज़ी बंद करने के लिए। और यकीन मानिए कि ये जादू का असर ये होता है कि इससे ये नहीं कि सिर्फ़ आप पे जादू है तो आप को कोई दौरे पड़ते हैं, अल्लाह माफ़ करे, या कुछ आप पे उस तरह के कोई असरात नज़र आते हैं, बल्कि कुछ जादू ऐसे होते हैं जो कि बीमारी की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। कभी आपको जोड़ों का दर्द शदीद, जो आपकी मेडिकल से चीज़ ठीक ना हो रही हो, आपको बिल्कुल भी फ़र्क पड़ ना रहा हो, तो वो आप उस चीज़ को आप जादू डिक्लेयर कर सकते हैं, या आप नज़रे बद कह सकते हैं। लोग करोड़ों में खेलने वाले लोग जो होते हैं बेचारे अर्श से फ़र्श पे गिर जाते हैं। कई दफ़ा ऐसा होता है और ऐसा हुआ है, काफ़ी दफ़ा लोगों के साथ ऐसा हुआ है। किसी किसी की अच्छी जॉब्स छूट जाती हैं, किसी की मतलब औलाद के लिहाज से कोई आज़माइश आ जाती है। अल्लाह ताला हर एक को बचा के रखे इस चीज़ से। तो आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी और उस लिहाज से आपको जो आज एक चीज़ बताने लगी हूँ, ये जो है ये अमल मैंने खुद पे भी आज़माया, अपने कुछ जानने वालों पे भी। जिस को मैंने ये चीज़ बताई है, अल्हम्दुलिल्लाह वो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा उनको फ़ायदा हुआ है। नुकसान अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह के कलाम में बिल्कुल भी नहीं है, और अल्लाह का पढ़ा हुआ कलाम कभी भी रायगा नहीं जाता। देर से सही, अल्लाह के घर में देर है, अंधेर नहीं है बिल्कुल भी। इस यकीन कामिल के साथ आप ये अमल करके देखिएगा। अगर आप इन चीज़ों में से किसी चीज़ का भी शिकार हैं आप, तो आपका इंशाअल्लाह आपका ये मसला हल होगा, दिनों में हल होगा इंशाअल्लाह। तो आपने करना ये है कि आपने एक तो बावुज़ू होना है। बावुज़ू हो के आपने किसी भी नमाज़ के साथ, वैसे तो नमाज़ की पाबंदी बहुत ज़रूरी है, हमारे बीइंग अ मुस्लिम हमें नमाज़ पढ़नी चाहिए, पाबंदी करनी चाहिए। तो आपने किसी भी एक नमाज़ के साथ, ये पाबंदी नहीं लगा रही कि फ़जर के साथ ही ज़रूरी पढ़ें या ज़रूर इशा के साथ ही पढ़ें, नहीं, आप दिन में 5 नमाज़ों में से किसी भी एक नमाज़ के साथ, और अगर आप तहज्जुद पढ़ते हैं, तहज्जुद गुज़ार हैं अगर आप माशाल्लाह, तो आप उसके साथ पढ़ें तो इससे और भी ज़्यादा मतलब जल्दी फ़ायदा होगा इस चीज़ का। तो आप किसी भी एक नमाज़ के साथ नमाज़ पूरी करके आप दुआ वग़ैरह जब माँगते हैं उससे पहले आप बैठे हुए हैं, जैसे जानेमाज़ पे किबला रुख करके बैठे हुए हैं, तो आपने क्या करना है, आपने अपनी हाथ की ये दोनों मुट्ठियाँ बंद कर लेनी हैं। हथेलियाँ, ये दोनों मुट्ठियाँ ऐसे मुट्ठियाँ बना के हाथों की, आपने इस पे पढ़ना है सूरत फ़लक और सूरत नास। पढ़ने का तरीका ये है कि आपने कैसे पढ़ना है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल औज़ु बिरब्बिल फ़लक, मिन शर्रि मा ख़लक़, मिन शर्रि गासिक़िन इज़ा वक़ब, मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द, व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। ठीक हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल औज़ु बिरब्बिन नास, मालिकिन नास, इलाहिन नास, मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास, मिनल जिन्नति वन नास। ये चीज़ आपने इस तरीके से, इस अमल को आपने करना है।
مطلب ایک ایک آیت پہ ایک ایک آپ نے اپنی انگلی کو کھولتے جانا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ 10 آیات جب پوری ہو جائیں گی، جب 11ویں آیت آئے گی، اس پہ آپ نے صرف ہاتھ، جب دونوں ہاتھ دعا کی صورت میں کھلے ہوں گے تو آپ نے اس ٹائم وہ آخری آیت پڑھ کے پھونک مار کے ہاتھوں پہ، اور آپ نے اپنے پورے جسم پہ آپ نے اس کو پھیر لینا ہے، اپنے پھونک مار لینی ہے، جہاں جہاں تک ہاتھ جا سکے آپ نے اپنے ہاتھ جسم پر پھیر لینا ہے۔ یہ عمل آپ نے کرنا ہے جناب، جن کو بہت زیادہ مشکل لگتی ہے اپنا، کہ آپ کی بالکل رکاوٹیں ختم نہیں ہوتی ہیں، آپ کا کام بالکل بھی نہیں ہوتا ہے، آپ نے ان لوگوں نے کرنا ہے اس کو 7 دن لگاتار۔ اور جس نماز کے ساتھ آپ نے شروع کرنا ہے، آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اسی نماز کے ساتھ آپ اس کو ہر روز پڑھیں اور اسی ٹائم پہ پڑھیں، ٹائم کی پابندی رکھیں۔ اور اگر جن کو لگتا ہے کہ آپ کا مسئلہ اتنا زیادہ نہیں ہے، تھوڑا ہے مسئلہ، تو وہ کم سے کم جو ہے وہ 3 دن بھی کر سکتے ہیں۔ 3 دن اسی طرح یہ عمل کریں، اور انشاءاللہ آپ کو اگر نظر بد ہے، آپ کسی کے حسد کا شکار ہیں، آپ پہ کالا جادو آپ کو لگتا ہے، آپ کی بیماری کوئی بھی ٹھیک نہیں ہوتی ہے، تو آپ نے یہ پڑھ کے ہاتھ پہ جب ہتھیلیاں کھل جائیں گی تو آپ نے یہ دعا ضرور کرنی ہے کہ یا اللہ، اگر مجھ پہ کالا جادو ہے، مجھ پہ کوئی ہوائی اثرات کرتا ہے، کوئی حسد ہے، کوئی دلیل ہے، کوئی نظر بد ہے، کچھ بھی ہے، یا کوئی بندش ہے، رکاوٹ کوئی ڈالتا ہے، کچھ بھی ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ آپ کے حکم سے وہ سب میرے اوپر سے ختم ہو جائے، اور میری کوئی بیماری ہے، جو جس چیز سے بھی آپ کے لیے دعا کر رہے ہو، آپ اس چیز کا نام لے کے کہ آپ اللہ تعالیٰ آپ ہی بہتر اس چیز کے بارے میں حل کرنے والے ہیں، تو میرے اوپر سے یہ چیز ہٹا دیں، یہ جادو بندش عملیات جو بھی ہے یہ ختم کر دیں۔ تو دیکھیے گا انشاءاللہ آپ یہ 3 دن کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ 7 دن کر کے دیکھیں، انشاءاللہ آپ کو بہت اس کا فائدہ ہوگا۔ اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اس کے علاوہ بھی بہت سی کچھ ایسی چیزیں لے کے آؤں گی جو میں نے خود آزمائی ہیں اور بہت آزمودہ ہے، اور کوئی اس میں کوئی غلط چیز نہیں ہوگی انشاءاللہ، اور آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ دعا میں یاد رکھیے گا، لیو لائک شمع کو سبسکرائب کریں، زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔